हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पे। क्या आप फालतू की टेंशन से परेशान? क्या आपको फालतू की स्ट्रेस होती है जिससे आप नहीं चाहते आपको बार बार परेशान करें, लेकिन आपके लाइफ में चली आती है? तो इन 5 पॉइंट को आपको लाइफ में उतारना है, फिर आपको कभी टेंशन नहीं होने वाली। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा इसके लिए। अगर आप ऑफिस जाते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप घर में रहते हैं, ये पॉइंट सबके लिए है। इसे मैंने भी फॉलो किया है और मैंने कई लोगों को बताया भी है, प्रीफर भी किया, उन्होंने भी फॉलो किया है, जिसका रिजल्ट देखने को मिला है। तो बिना समय गंवाएं इस वीडियो, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, 5 पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट है राइट योर थॉट्स इन पेपर। अपने एक पेपर लेना है पूरा सादा, फिर उसके बाद पेन से जो जो थॉट्स आती हैं आपके माइंड में, जो जो आपको बार बार टेंशन देती है, स्ट्रेस देती है, आप नहीं चाहते हो, तो एक एक पॉइंट को, सब कुछ को पहले आइडेंटिफाई कीजिए, फिर एक एक करके सारा पेपर में उतार दीजिए। इसमें एक सिचुएशन आती है कि आपके पास कोई पॉइंट नहीं रह जाता जो आपको बार बार परेशान करे। फिर अगर उसके जब आप ये प्रोसेस कर लेते हैं, फिर आपको काफ़ी देर के लिए रिलीफ महसूस होता है। अगर आपको ये परेशान करे थॉट, तो फिर ऐसा दोहराइए इस प्रोसेस को, क्योंकि एक बार करने से नहीं होता, उसे कई बार कीजिए, तब आपको खुद रिजल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, आपको लिख लेनी है। फिर उस पेपर को तो आप अपने पास, कौन टेंशन को रखना चाहेगा? जब आप सारा टेंशन उस पर उतार दीजिए, तो आपका जो टेंशन है वो आपसे दूर होकर पेपर पे चला गया। फिर पेपर को फाड़िए, फिर उसे मोड़ के डस्टबिन में फेंक दीजिए या फ्लश कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, इसे आप करके ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम में आपको कितना रिलीफ महसूस होगा। तो अब मैं बात करता हूँ सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट क्या है? आपको अपने इन्वायरमेंट का ख्याल रखना चाहिए। आपको चेंज योर इन्वायरमेंट है मेनली सेकंड पॉइंट। मतलब अपने इन्वायरमेंट में आपको ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो आपके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे हों, क्योंकि आपको टेंशन होती है, फालतू की स्ट्रेस होती है, तो आप वही दोस्त बनाएं, उन्हीं लोग के साथ उठे बैठें जिससे आपके लाइफ में अच्छे इफेक्ट पड़े, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। क्योंकि आप जो इस समय अभी प्रेजेंट में जैसे भी हैं, आप वो नतीजा है 5 लोगों के, एवरेज होते हैं 5 लोगों के आप, यानी जिन 5 लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, तो उनका इम्पैक्ट पड़ता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो आपको इन्वायरमेंट का ख्याल रखना होगा। अपने अगल बगल कैसे जगह पे रह रहे हैं, कैसे लोगों से बात कर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप अपने इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं। अगर बुरा है, मतलब गलत लोगों के पास बैठते हैं, आपको लगता भी है कहीं ना कहीं कि मुझे नेगेटिव थॉट दे रहा है, फालतू की टेंशन दे रहा है, तो आप धीरे धीरे, एक बार में करेंगे तो उसे भी बुरा लगे, तो आपको क्या करना है, धीरे 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 करके आप दूरियां बढ़ाइए, फिर अच्छे लोगों के पास जाइए, जिससे आप पे अच्छा इम्पैक्ट पड़े और आप अपने आप को चेंज कर पाएँ, आपकी फालतू की टेंशन आपको परेशान ना करे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है मेडिटेशन। हाँ दोस्तों, सुबह उठने से आपको मेडिटेशन करना चाहिए। 2 मिनट कीजिए, 5 मिनट कीजिए, या सोते टाइम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा करने से आप अपने जो सांस है, ब्रीथिंग पे फोकस करते हैं। जब ब्रीथिंग पे फोकस करते हैं तो फालतू की थॉट्स जो है माइंड में वो नहीं आती है। जब फालतू की थॉट्स नहीं आएगी तो आपको काहे का स्ट्रेस होगा? तो आप ये करके ज़रूर देखिएगा। फालतू के थॉट्स इसके बाद से आपको परेशान नहीं करने वाले हैं। तो ये आप ज़रूर कीजिए, फिर बताइए कमेंट में कि इससे भी क्या होता है, क्योंकि जितने पॉइंट्स बताएंगे उसके लिए उसे करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा, तो आपको उसे धीरे धीरे इफेक्ट देखने को मिलेगा। धीरे धीरे आपके लाइफ से टेंशन, स्ट्रेस निकल के दूर चले जाएंगे, फिर आपको परेशान नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप फालतू की टेंशन लेते हैं ना, बताऊं तो आपके बॉडी पे निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, फालतू की डिसीज़ हो जाती हैं जो नहीं होना चाहिए। अब मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूंगा। फोर्थ पॉइंट है आपको खुद से पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना है। हाँ, अफर्मेशन यानी कि जो आप खुद से रोज़ बातें करते हैं, क्योंकि मोस्टली टाइम आप खुद से बात करते रहते हैं, कोई काम तब भी कहीं ना कहीं आप खुद से बात करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप खुद से वही चीज़ बोलें जो आपके लिए अच्छा हो।
अगर कहीं कोई काम नहीं हो सकता तो बोलिए मैं इसको करने के लिए मैं नए तरीके ढूंढूंगा। जैसे कोई असाइनमेंट बनाना है, कोई सवाल सॉल्व नहीं होगा तो आप बोलेंगे कि मैं इसे अब मैं दूसरे तरीके से सोच रहा हूँ, मुझे ये तरीका इस पर नहीं लग रहा है। आप ऐसे बोलिए, ये ना बोलिए कि मुझे नहीं आता। ठीक है, इसकी जगह पे आप क्या बोलना है मैं बता दिया हूँ। आप ऐसे ही अपने वर्ड्स को चेंज करिए, अच्छे अच्छे वर्ड लाइए जिससे खुद से बोलिए। उसके बाद आप अपने लाइफ में इफेक्ट देख सकते हैं, कैसे आपकी लाइफ धीरे धीरे चेंज हो रही है। ठीक है गाइस, 5th पॉइंट है आपको वह अच्छी चीज़ें पढ़नी है, अच्छी चीज़ें बोलनी है और अच्छी चीज़ें सुननी है, अच्छी चीज़ें देखनी है। कहने का मतलब है, इस एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊंगा आप लोगों को। जैसे कि आप अच्छा खाते हैं तो आपके बॉडी पे भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, समझ रहे हैं। अगर उसकी जगह पे आप जंक फूड खाते हैं तो आपका बॉडी भी वैसा होता चला जाता है। जंक फूड है तो आपका बॉडी कहीं ना कहीं डिसीज से ग्रसित रहेगा। तो यही तो कहना चाहता हूँ कि फालतू की चीज़ें आप जो आपके माइंड को टेंशन दे रही हैं, आप निगेटिव चीज़ें नहीं पढ़ें, निगेटिव चीज़ें नहीं देखें, निगेटिव चीज़ें नहीं सुनें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके माइंड में जाता है। सुनते हैं तब भी माइंड में जाता है, देखते हैं तब भी माइंड में जाता है, उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। तो आप अच्छी ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ सकते हैं, स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ सकते हैं, अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ सकते हैं, इतने महान लोग हुए हैं, इनके बारे में पढ़ सकते हैं, जिससे आपकी लाइफ भी चेंज होगी। आपको कहीं ना कहीं कुछ सीखने को मिलेगा, आपके अंदर स्किल्स डेवलप होंगी। तो आपको अच्छा पढ़ना है, अच्छा देखना है, अच्छा सुनना है। अब मैं इसका एग्जांपल दूँ कैसे कर सकते हैं, तो इसका एग्जांपल है आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपको एडिटोरियल पेज पढ़ सकते हैं, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़िए। जो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको वही चीज़ें पढ़नी चाहिए जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ने चाहिए। जो सराउंडिंग में क्या चल रहा है उसका ख्याल रखिए, वही चीज़ पढ़िए। एडिटोरियल पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको पढ़ना ही चाहिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 पॉइंट जिन्हें मैं कंक्लूज़न में अभी बताता हूँ। तो इन्हें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने पेपर में लिख लीजिए या धीरे धीरे करके, क्योंकि आपको इसे उतारना है अपने लाइफ में। आपको फर्स्ट पॉइंट था कि आपको अपने सारे थॉट को पेपर में उतारिए। सेकंड पॉइंट था कि आपको इन्वायरमेंट को चेंज कैसे करना है, चेंज योर इन्वायरमेंट था, मैंने बताया वीडियो में, या फिर आप उसे बैक करके आप जाके देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट था कि आपको मेडिटेशन करनी है। और फोर्थ पॉइंट था अफर्मेशन, आपको खुद से कैसे बातें करनी है। आपको पॉजिटिव चीज़ें बोलनी चाहिए, खुद से नेगेटिव चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। मैंने एग्जांपल भी दिया, नहीं समझ आया तो फिर आप बैक करके देख सकते हैं। और फिफ्थ और लास्ट पॉइंट था कि आपको कैसे खुद से जो कुछ पढ़ते हैं उसे आपको अच्छी चीज़ें पढ़नी चाहिए, फालतू की चीज़ें आपको इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 पॉइंट। इसे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, क्योंकि इसे बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है और मैं आप लोगों के लिए पॉइंट बहुत जगह से ढूंढ के लाया हूँ। कहीं मैं इधर उधर से ढूंढता हूँ और इसके ऊपर चीज़ें ऐड करके मैं आप लोगों के पास लाता हूँ, ताकि आप लोगों पे भी इसको जानने को मिले और आप लोगों पे भी इफ़ेक्ट पड़े कि हाँ ये कैसे काम करता है। तो ये वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसे शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू गाइस।